मारुति सुजुकी इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता बहुत जल्द आने वाले कुछ सालों में बहुत सारे अपडेट्स लेके आने वाला है, जैसे कि न्यू कार्स, करंट मॉडल्स के न्यू जनरेशन, एसयूवीज वगैरह वगैरह। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही टोटल 5 अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आप आने वाले 1 से 2 सालों में मारुति सुजुकी इंडिया के तरफ से देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द इंट्रो। अपडेट नंबर 1, मारुति ऑल्टो एक बेहद ही पॉपुलर एंट्री लेवल कार इंडियन मार्केट में लॉन्च से अब तक लगभग 2 दशक से ऑल्टो राज कर रहा है इंडियन रोड्स पर, और इन 2 दशक में इसके टोटल 40 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं इंडिया में। ऑल्टो के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, तो इसके बारे में कोई भी जानकारी मैं आपको नहीं देने वाला, सीधे अपडेट के बारे में बताता हूँ। तो अपडेट यह है, मारुति सुजुकी ऑल्टो का 3rd जेन बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है इंडियन मार्केट में। इसका अगला जेनरेशन 2021 में लॉन्च होगा। करंट जेन के मुकाबले 3rd जेन ऑल्टो साइज में काफी बड़ी होगी, जिसके कारण अंदर काफी अच्छी स्पेस मिल जाएगी। लेकिन ये गाड़ी हार्ट अटैक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जो कि निराशाजनक है, और इस हार्ट अटैक प्लेटफॉर्म के वजह से 3rd जेन मारुति ऑल्टो करंट जेन के मुकाबले और भी हल्की होगी। लेकिन इंजन और ट्रांसमिशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। अपडेट नंबर 2, सुजुकी जिम्नी मारुति जिप्सी का ही नया जेनरेशन। वर्ल्ड वाइड तो सुजुकी जिम्नी बहुत दिन पहले ही लॉन्च हो चुका है, लेकिन इंडिया में ये गाड़ी अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, और फिलहाल ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होगा भी नहीं। ये गाड़ी इंडियन मार्केट में साल 2023 को लॉन्च हो सकता है। वर्ल्ड वाइड इसके 3 डोर वर्जन को बेचा जाता है, लेकिन इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में 5 डोर एसयूवी टाइप में ही लॉन्च किया जाएगा। ये एसयूवी लॉन्च होने के बाद टक्कर देगा महिंद्रा थार और अपकमिंग फोर्स गुरखा जैसे गाड़ियों को। अपडेट नंबर 3, नेक्स्ट जेन मारुति एस क्रॉस। इंडियन मार्केट में मारुति सुजुकी की एक लौती क्रॉसओवर गाड़ी है मारुति एस क्रॉस, जिसको अभी कुछ ही दिन पहले 1.5 लीटर BS6 कॉम्प्लाइंट इंजन के साथ लॉन्च किया गया है। लेकिन इस कार के लुक में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो अपडेट ये है, इंडियन मार्केट में साल 2022 के सेकेंड हाफ में इस गाड़ी का नया जेनरेशन लॉन्च होने वाला है, और इस नए जेनरेशन में इस कार को क्रॉसओवर के जगह एसयूवी टाइप में ही लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट में। जैसे कि आप जानते होंगे, मारुति सुजुकी और टोयोटा मोटर्स के बीच जॉइंट वेंचर हुआ है, और इसी के तहत दोनों मिलकर एस क्रॉस के नए जेनरेशन पर काम कर रहे हैं। इस अपकमिंग कार के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो ये मॉडल करंट मॉडल से साइज में काफी बड़ी होगी। इंजन की बात करें तो बिल्कुल सेम 1.5 लीटर BS6 के सीरीज पेट्रोल इंजन होगा इस कार में, विथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से इस कार में काफी अच्छी माइलेज क्लेम की जाएगी। अपडेट नंबर 4, मारुति सेलेरियो। वैसे ये कार उतना पॉपुलर नहीं है मारुति की लाइनअप में, लेकिन फिर भी कंपनी की कोशिश जारी है इस कार को इंडियन मार्केट में पॉपुलर बनाने में, और इसी कोशिश का नतीजा है इसका नेक्स्ट जेनरेशन। इसका नेक्स्ट जेनरेशन अगले ही साल 2021 में लॉन्च होने वाला है। इस कार का रोड टेस्टिंग पिक्चर्स भी देखने को मिला है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि ये कार जल्दी लॉन्च होने वाला है इंडियन मार्केट में। सेलेरियो का करंट जेन तो काफी बड़ी है, लेकिन इसका नया जेनरेशन करंट जेन से भी काफी बड़ा होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि ये कार भी हार्ट अटैक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा। इंजन की बात करें तो अब 1 लीटर इंजन के साथ साथ स्विफ्ट वाला 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन भी अब नई सेलेरियो में होगा, ठीक वैगनर के जैसा।
अपडेट नंबर 5, मारुति विटारा ब्रेजा साल 2016 में लॉन्च हुआ था इंडियन मार्केट में। पहले इसमें सिर्फ 1.3 लीटर डीजल इंजन ही आता था जो कि फिएट की तरफ से आता था, लेकिन BS6 नॉर्म्स के बाद कंपनी ने इसमें सिर्फ 1.5 लीटर BS6 पेट्रोल इंजन ही ऑफर करता है, डीजल ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ब्रेजा का सेकेंड जनरेशन साल 2022 में लॉन्च हो सकता है इंडिया में। मारुति और टोयोटा दोनों कंपनी मिलकर मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के ऊपर काम कर रहा है। वैसे इंजन तो सेम ही होगा, लेकिन इसके चैसी और कार के लुक्स को पूरा बदल दिया जाएगा। इसके अलावा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए एक हाइब्रिड ऑप्शन भी होगा ब्रेजा में। तो कैसा लगा मारुति सुजुकी के आने वाले 5 अपडेट्स, कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा इन 5 अपडेट्स को लेकर आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।